हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रिजल्ट पॉइंट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 6 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि दिया गया है मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न यानी लुप्त संख्या ज्ञात करें। दोस्तों ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी, रेलवे, बैंक, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, आर्मी, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, नेवी, एसबीआई, पीओ, आईबीपीएस, या आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 23 है दोस्तों। जिसने पार्ट 22 तक नहीं देखे चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में सारे पार्ट देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या कर रहा है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए यहाँ पर दिया गया दोस्तों पहला क्वेश्चन कि लुप्त संख्या ज्ञात करें यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आपको तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल बताते हैं कि लुप्त संख्या या मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न को कैसे करते हैं। या तो आप इधर से चल सकते हैं या तो आप इधर से चल सकते हैं। दो तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। और हमेशा आपको याद रखना होता है कि जो बड़ा नंबर है आपको उसी पे गौर करना है। जैसे 49 लिखा है तो आखिर इन सभी छोटे नंबर को क्या करके लिखा है। उसी प्रकार से 64 है तो इन छोटे नंबर को क्या करके लिखा है। उसी प्रकार से इन सभी संख्या को क्या करके यहाँ पर लिखा है। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया है। ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो उसने चला है इधर से और इन सभी संख्या को जोड़ के क्या कर दिया दोस्तों, स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये देखिए जैसे 1 हो जाएगा प्लस का प्लस, उसके बाद हम लोगों के सामने 3 हो जाएगा प्लस का प्लस, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो जैसे ही जोड़ देंगे तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों 7 आ जाएगा। और 7 का जैसे ही आप स्क्वायर कर देंगे दोस्तों यानी 7 का क्या वर्ग कर देंगे तो 7 का वर्ग हम लोगों के सामने कितना होता है दोस्तों 49 होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो उसने लिखा है। यानी कहने का मतलब आपको करना कुछ नहीं, इन सभी संख्या को जोड़ देना। देखिए जैसे ही लिए तो यहाँ पर जोड़ लीजिए दोस्तों 4 प्लस 3 अब प्लस क्या दोस्तों 1, तो कितना आ गया। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों के सामने देखिए 4 3 1 7 1 8 हो गया। तो 8 का जैसे ही स्क्वायर कर देंगे दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। यानी इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों 64 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 64 लिखा है कि नहीं। उसी प्रकार से इन सभी संख्या को क्या करेंगे दोस्तों जोड़कर आपको क्या कर देना है, उसका वर्ग कर देना है। यानी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा प्लस का प्लस, इस जगह पर 4 का 4 प्लस का प्लस और 2, और यहाँ पर आना चाहिए कितना दोस्तों 169। तो जैसे ही जोड़ेंगे देखिए क्वेश्चन मार्क हो जाएगा 4 2 कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 6 हो जाएगा। तो आखिर ऐसा क्या जोड़ देंगे और जिसका वर्ग होने पर 169 हो जाए। तो देखिए अगर आप इस जगह पर क्या रख देंगे दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह जैसे ही 7 रख देंगे तो 7 6 कितना होता है 13 होता है। तो 13 का जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 169 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों 7 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया दोस्तों। सारे प्रश्न को आपको अपने से रोक लेना है वीडियो को और अपने से ट्राई करते हुए चलना और कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए जैसे दूसरा क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, देखिए यहाँ पर लिखा है c बराबर 24। तो आखिर c को कैसे उसने लिखा है 24। उसी प्रकार से आपको बताना है दोस्तों ई, उसके बाद y, उसके बाद लिखा है ई। तो इसको कैसे उसने लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 46। उसी प्रकार से देखिए एफ ओ एक्स, तो इसका क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए बताते हैं कि उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों c के लिए उसने कैसे 24 लिखा है। यानी c का विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों x होता है और x के बराबर क्या होता है 24 होता है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो विपरीत क्रम का रूल लगा है। यानी विपरीत क्रम कहने का मतलब देखिए थोड़ा सा बेसिक बात बता देते हैं कि a का विपरीत क्रम z होता है, b का विपरीत क्रम y होता है, c का विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों x होता है। उसी प्रकार से d का विपरीत क्रम w होता है, e का भी। इस प्रकार से यदि आप टोटल विपरीत क्रम याद कर लेते हैं तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बता देते हैं ई का विपरीत क्रम हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों v होता है। y का विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों अभी बताए थे v होता है।
और ई का विपरीत क्रम क्या होता है, भी होता है। तो इन सभी नंबर को जोड़ना है, जैसे भी का 22 हो गया, यू का 2 हो गया, और यहाँ पर जैसे भी का क्या हो जाएगा दोस्तों 22 हो जाएगा, तो इस जगह पर क्या लिख देंगे 22 लिख देंगे। जैसे ही जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 46 हो जाएगा। उसी प्रकार से एफ का क्या होता है दोस्तों हम लोगों के सामने यू होता है, ओ का क्या होता है दोस्तों एल होता है, और एक्स का क्या होता है दोस्तों हम लोगों के सामने सी होता है। तो देखिए यू का यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 21, एल का हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का यानी कि एल का होता है 12, और सी का कितना होता है दोस्तों हम लोगों के सामने 3 होता है। तो जैसे ही आप जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए 12 3 15, अब 15 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस विपरीत क्रम करके उसने क्या कर दिया दोस्तों, जोड़ दिया है। तो जैसे ही आप विपरीत क्रम करके जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो यानी कि इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 36 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, काफी इंपॉर्टेंट। देखिए जैसे एक विशिष्ट कोड भाषा में पी ई, यानी कि यहाँ पर पी है, उसके बाद हम लोगों के सामने एल, उसके बाद ए, उसके बाद एन, और उसके बाद टी। इसका कोड क्या लिखा है दोस्तों, ये देखिए क्यू लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने एम लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने बी लिखा है, उसके बाद ओ और यू। उसी प्रकार से देखिए इसका पूछा जा रहा है दोस्तों कि टी ओ वाई, उसके बाद टी और ए, तो इसका क्या होगा। तो आप कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको पहले सोचना है, कुछ ना कुछ लेटर उसने वृद्धि या कमी करके लिखा है। तो देखिए कितना लेटर वृद्धि क्या है या कमी क्या, किसमें देखना है, तो ए बी सी डी में देखना है। देखिए कुछ ना कुछ उसने किया है, तो क्या किया दोस्तों, ये देखिए बताते हैं। उसने यहाँ पर देखिए P से यदि Q पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर +1 किया है। उसी प्रकार से L से M पे जाएंगे +1, इसमें भी उसने +1, इसमें भी क्या किया दोस्तों +1। यानी सब में आपको क्या कर देना दोस्तों, +1 लेटर कर देना। तो जैसे ही आप +1 सब में कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए जैसे ही जोड़ेंगे तो T के बाद अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, U हो जाएगा, O के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों P हो जाएगा, Y के बाद Z हो जाएगा, O के बाद फिर P हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों के सामने T के बाद U हो जाएगा, A के बाद B हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका B क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, एक श्रृंखला एक सीरीज है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों उस जगह पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना है। ये जो क्वेश्चन मार्क आप देख रहे हैं तो देखते हैं दोस्तों कि इस जगह पर क्या आएगा। देखिए 6 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 11 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 21 है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 36, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 56, और आगे है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल उसने क्या है कि 6 से यदि आप 11 पे जाएंगे तो क्या करना होगा दोस्तों, ये देखिए तो यहाँ पर उसने +5 कर दिया है। 11 से यदि इस पे जाएंगे दोस्तों तो उसने क्या किया है 10 कर दिया है। 21 से यदि इस पे जा रहे हैं दोस्तों तो उसने क्या किया है 15 कर दिया है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे जा रहे हैं तो उसने क्या कर दिया दोस्तों 20 कर दिया। तो उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो क्या करना होगा दोस्तों 25 कर देंगे। तो जैसे ही 25 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए 6 5 11 5 2 7 1 8 यानी 81 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, कथन और निष्कर्ष, यानी कि सभी ग्लास रेत है और फिर कह रहा है कि सभी रेत पृथ्वी है। तो इस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए तरीका बताते हैं कि सबसे शॉर्ट सबसे सरल, यानी सभी वाला डायग्राम एक गोला में दूसरा जाएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का सभी वाला, और कुछ वाला डायग्राम एक गोला में दूसरा गोला जाएगा दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लोग कुछ वाला डायग्राम। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से हो जाएगा दोस्तों, यानी कि अब यहाँ पर बना लेते हैं, यानी कि कह रहा है कि सभी ग्लास हम लोगों के सामने क्या दोस्तों रेत है। तो इस जगह पर कर लेते हैं यानी कि सभी ग्लास, तो इस जगह पर कर लेते हैं दोस्तों, यानी सभी ग्लास हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा इस तरीके से, तो सभी ग्लास रेत है। तो यहाँ पर कर लिए सभी ग्लास रेत है, और फिर कर रहा है दोस्तों सभी रेत हम लोगों का पृथ्वी है। तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों सभी ग्लास हम रेत क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। तो इसके अंदर में इसको क्या कर ले जाके इस तरीके से आपको क्या कर देना है, डायग्राम बना देना। अब देखिए जैसे जैसे कहा रहा दोस्तों वैसे वैसे चल दिए। कह रहा है सभी ग्लास पृथ्वी क्या, सबटो ग्लास, देखिए जितना भी ग्लास है दोस्तों इतना जो भाग कर रहे हैं वो पृथ्वी के अंदर में है कि नहीं, वही कह रहा है सभी ग्लास पृथ्वी है। तो सबटो ग्लास जो है पृथ्वी के अंदर में है, तो बिल्कुल सही कर रहा है कि सारा ग्लास पृथ्वी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कुछ पृथ्वी रेत है, तो पृथ्वी का कुछ हिस्सा में दोस्तों रेत है, तो ये भी बात सही हो जाएगा। देखिए जैसे ऊ हो गया, यानी पहला वाला हम लोगों का सही हुआ, तो उसको हटा के अब दूसरा वाला देखिए, यानी कहने का मतलब फिर कहा दोस्तों हम लोगों के सामने ये देखिए
यानी कि पहला वाला तो हम लोगों का सही हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा, कुछ पृथ्वी का इतना बड़ा गोला में से हिस्सा, कुछ हिस्सा किसका है दोस्तों, इतना सा हिस्सा किसका जो पेंट किए ये रेत का हो जाएगा। तो वही कह रहा है दोनों का दोनों सही होगा दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, एक और दोनों निष्कर्ष पालन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कथन निष्कर्ष वाले। देखिए पहले कह रहा था सभी ग्लास, तो क्या सबटो ग्लास जो है वो पृथ्वी के अंदर में है कि नहीं, बिल्कुल सही कह रहा। पृथ्वी का सबसे बड़ा गोला में से क्या है दोस्तों, यानी कि सभी ग्लास जो है पृथ्वी, बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि सब ग्लास जो पृथ्वी के अंदर में। फिर कह रहा है कि कुछ पृथ्वी, अब देखिए अब पृथ्वी के कुछ हिस्सा में क्या है दोस्तों, रेत है। 2 नंबर देखिए इतना बड़ा हिस्सा पृथ्वी का, उसमें कुछ हिस्सा क्या है दोस्तों, रेत का है। ये भी बात सही हो जाएगा, यानी इतना जो रेत वाला देखिए ना गोला, उसको देखिए तो हो जाएगा। तो दोनों का दोनों सही होगा, यानी कि वहां पे दोनों सही होगा, यानी कहने का मतलब यहाँ पर ई दोनों सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष पालन करता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया। देखिए कर इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है, तो इसका संबंध क्या होगा, तो यहाँ पर कर लिए दोस्तों, जैसे P है, उसके बाद U है, उसके बाद N है, उसके बाद E है। तो इसको कैसे लिखा है, यानी एस लिखा है तो पहले लिख लीजिए दोस्तों, जो जो दिया है बस उसको लिख लेना। एस है, उसके बाद एक्स है, उसके बाद क्यू है, उसके बाद लिखा है एफ। उसी प्रकार से सी टी का पूछा जा रहा है कि CITY, इसका निकालना। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, बस कुछ नहीं, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर देखना होता है। इस तरीके के प्रश्न कभी भी अगर यहाँ पर लिखा रहे तो कुछ ना कुछ लेटर वृद्धि क्या होगा, या तो कमी क्या होगा, या वृद्धि कमी दोनों क्या होगा। तो यही 3 तरीके से पैटर्न सॉल्व हो जाएगा कि P से यदि S पे जा रहे हैं तो +3 क्या है, U से X पे जा रहे हैं तो +3, N से Q पे जा रहे हैं +3, E से यदि F पे जा रहे हैं +1। ये देखिए यहाँ पर +1 कर दिया। उसी प्रकार से इससे जाएंगे दोस्तों +3, इसमें जाएंगे +3, इसमें करेंगे +3 और इसमें क्या कर देंगे दोस्तों +1। तो बस आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए C में जैसे ही 3 लेटर जोड़ देंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने F हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने L हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों W हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों Z हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका D क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट उस तरीके कंटेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले पार्ट में, अगले वीडियो में मुलाकात होगी।